अन्य प्रदेशों की तरह अब हिमाचल प्रदेश भी सुर्खियों में बढ़ रहा है। आपको बता दें कि लगातार जिस प्रकार जो पेपर लीक के मामले हैं और साथ ही साथ पेपर रद्द के मामले हैं, वो सामने आ रहे हैं। वहीं पिछले कल हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक मामला सामने है, जिसमें एक लड़के ने फर्जी सर्टिफिकेट देके अपनी एमबीबीएस में प्रवेश किया और उसने 1 महीने की वहाँ पे क्लासें भी लगाई। ये मामला पुलिस स्टेशन में भी दर्ज हो चुका है। साथ ही साथ उसके परिवारजन से भी बात हो रही है और वहीं उस लड़के से भी यहाँ पे बात हो रही है। उसी को लेकर आइए जानते हैं क्या कहना है एएसपी सुनील नेगी का और वहीं क्या कहना है इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की प्रिंसिपल सीता ठाकुर का। देखिए खास रिपोर्ट में। जो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में बच्चे हैं तो वो हमारी जो नीट हुआ था उसके बाद फिर नीट के बाद जो काउंसलिंग होती है और सिलेक्शन होती है वो हमारी अटल यूनिवर्सिटी मेडिकल साइंसेज नेर चौक वाले करते हैं। तो वहाँ से मेरिट बनती है कौन बच्चा सिलेक्ट हुआ और कहाँ किस किस कॉलेज में जाएगा, किस सब मतलब मेडिसिन मेडिकल में जाएगा या डेंटल में जाएगा, ये सब वहाँ पे काउंसलिंग वहाँ पे पिछले साल से वहाँ पे। तो वहाँ से एक हमें सिलेक्शन लिस्ट आती है और कि ये बच्चा आपका सिलेक्ट हुआ है और वो मतलब यहाँ कॉलेज में आएगा तो एडमिशन के लिए आते हैं। तो जब हमें तो वो लिस्ट जो आती है उसके हिसाब से हम जो जो बच्चा सिलेक्ट हुआ तो उसके हम डॉक्यूमेंट चेक करते हैं और उसके बाद उसकी एडमिशन करते हैं, फीस लेते हैं और एडमिशन करते हैं ना। एडमिशन हो गई इस बच्चे की और एडमिशन के बाद जब सारे 2-3 दौर 4 दौर काउंसलिंग के होते हैं, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड, थर्ड, मॉप अप राउंड एंड स्टे राउंड एंड ऑल। जब फाइनली सारे बच्चों की कंप्लीट हो जाती है काउंसलिंग सिलेक्शन, तो जब सारे आते हैं उसके बाद हम उसको जो हमारे कॉलेज में आए तो हमारे कॉलेज में जब आएगा तो उसको हम अपलोड करती हैं जो भी डाटा मिलता है नेशनल मेडिकल एनएमसी साइट पे। तो जब हमारा ऑफिस का स्टूडेंट सेक्शन वाले ऑफिस का जो हमारा बच्चा जो हमारा वर्कर जो है वो जब एंटर कर रहा था तो वहाँ पे उसको पता चला कि भाई जो रोल नंबर और जो नंबर उसने दिया था बच्चे ने वो उस पे कोई और लड़की किसी और का नाम है और कोई और लड़की है जो नीट की साइट है, एनएमसी साइट है सॉरी। तो उससे फिर ये पता चला कि भाई उसने कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट दिए हैं। तो उसके बेसिस पे हमने फिर उसकी एफआईआर की और बच्चे के मतलब उस पे भी एक्शन हुआ, सिलेक्शन आई मीन थोड़ी सस्पेंशन एंड ऑल। तो ऐसे अब आप बाकी फिर उसके आगे एक्शन। चेकिंग का प्रोसेस जो अमरू में सारे डॉक्यूमेंट और नीट मेरिट लिस्ट में आ रहा है बच्चा नहीं वो सब करते हैं काउंसलिंग, वो तो उनसे पता चलता है। हमारे पास वो सिलेक्शन लिस्ट आती है, फिर हम उसके जो डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे सर्टिफिकेट उसने किया था तो बच्चा ऑनलाइन खुद अपलोड करता है। तो जो उसने अपलोड किया तो उसके हिसाब से वो मैच कर रहे थे, जो उसका रिजल्ट भी था प्लस उसका जो सर्टिफिकेट भी था सब मैच कर रहे थे। तो वो चेक करने के बाद नेचुरली वो हमने फिर उसकी एडमिशन दे दी, फीस भी ले ली, एडमिशन भी ले ली, बच्चा पढ़ना भी शुरू हुआ। तो आपके अभिभावक से क्या बातचीत हुई, उनके माता उनसे पेरेंट्स से बात हुई आपकी? पेरेंट्स से तो हमने ये बोला था कि एडमिशन में कुछ वो है तो आपको मतलब बच्चे आना पड़ेगा, इतना ही बात हुई। तो पेरेंट्स को शायद फादर को पता नहीं था कि उसने ऐसा कुछ किया। हाँ, पिछले शाम को हमें एक शिकायत पत्र आईजीएमसी प्रिंसिपल आईजीएमसी की तरफ से प्राप्त हुआ था, जिसमें ये आरोप था कि एक छात्र द्वारा जो है जाली दस्तावेजों के आधार पर एमबीबीएस प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया गया है, तो उसमें कार्रवाई की जाए। जिसके आधार पर हमने पिछले कल ही शाम को इसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट सदर थाना शिमला में दर्ज की है और अभी इसका अन्वेषण जो है प्रारंभिक स्तर पे है और इसका अन्वेषण किया जा रहा है और आरोपी जो छात्र है उसे हमने गिरफ्तार कर लिया है। तो सर क्या पूछताछ में उससे जो आरोपी छात्र ने अपनी गलती मानी है, किस तरह की जांच और अभी कोशिश? हाँ बिल्कुल, इसने अपनी गलती मानी है। लड़के ने जो है माना है कि इसने जो है झूठे दस्तावेज के आधार पे जो है इसने फौज करके ऑनलाइन जो अपने जो नंबर है उसको बढ़ा करके दूसरे के नंबर अपने को बड़ा करके जो है इसके आधार पे इसने एडमिशन लिया है और इसने ये जो है और इसमें जो है इसमें चीटिंग करी है, चीटिंग के आधार पर इसने एडमिशन लिया है। इन धाराओं के तहत मामला दर्ज है। हाँ, इसमें अभी जो है 420, 467, 68 आईपीसी की धाराएं लगाई गई है और इसके अतिरिक्त इसमें अभी जो है आईटी एक्ट की धाराएं भी जो है इसमें सम्मिलित की जाएगी। तो लड़का नाबालिग था या बालिग था, कितने वर्ष का था और किस तरह से ये पूरा उसने अमली जामा अपनाया और क्या उसका फर्स्ट अटेम्प्ट था पीएमटी का
क्या उसने कहा? एक्चुअली वास्तव में ये छात्र जो अभी 20 वर्ष का है और इसने 3-4 प्रयास इसने किए हैं, नीट के एग्जाम इसने दिए, लेकिन इसके नंबर जो है थोड़े कम आते थे। तो पिछले बार भी इसने जो पिछले वर्ष इसने नीट का एग्जाम दिया तो उसमें इसके 400 नंबर आए थे। तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं मुझे लगता है पूछताछ जो हमने करी है उसके आधार पे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रेशर था इसके ऊपर कि जो है इसके चारों ओर जो घर के आसपास में जो है पड़ोसी है वो एमबीबीएस है और उसके परिवार में भी काफ़ी इसके जो कजिन वगैरह वो एमबीबीएस है, तो कहीं ना कहीं परिवार की तरफ से भी प्रेशर था कि भी एमबीबीएस बनना है। तो इसने ये रास्ता चुना, इसने इसका कोई नोन था, उसके जो नंबर और रोल नंबर इसको मालूम था। तो जब इसने अप्लाई किया था यहाँ पे आईजीएमसी के लिए एएमआरयू के माध्यम से, तो वहाँ पे उसने जो उसके नंबर उसमें जो है लड़की के जो बढ़ाए हुए नंबर 560 नंबर इसने अपने डाले और उसमें अपना नाम जो है उसमें पहुँच करके उसने अपना नाम डाल दिया और उसके नंबर जो है वो किसी दूसरे के डाल दिए, रोल नंबर और नंबर। तो अंततः जब ये वेरीफाई हुआ, एडमिशन भी जो है एजेंसी ने प्रथम वर्ष में ले लिया था अभी पिछले वर्ष जो अक्टूबर नवंबर में उसने एडमिशन लिया था और वही प्रथम वर्ष में जो है यहाँ पे आईजीएमसी में जो है ये छात्र था। तो अभी जब इसकी क्रॉस वेरिफिकेशन हुई, जो मेडिकल काउंसिल को इन्होंने इसके डॉक्यूमेंट्स भेजे, तो वहाँ पे जब इन्होंने चेक किया इसको प्रॉपर्ली, तब जाकर के उजागर हुआ कि जो है इसने फॉर्ज करा है। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्रा ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी, वो भी बहुत कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के लिए बेहतर डिजाइन से बनी ज्वेलरीज। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपने को खुश। राजेंद्रा ज्वेलर, नजदीकी शून्य मंदिर, या कॉल करें 9816130423 9625682430।